हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आपका एचडी मैथ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम दिलीप सैनी, सब्जेक्ट अपना मैथ। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आव्यूह। तो आव्यूह के अंदर हमने 3.1 के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टी थी कोटि, ऑर्डर निकालना, ठीक है, और उसका अरेंजमेंट करना, इक्वल, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे हमने। क्या पढ़े थे? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जिसके अंदर पहला टाइप क्या था? पंक्ति आव्यूह। फिर क्या था? स्तंभ आव्यूह। फिर उसके बाद में क्या था? वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है? जिसमें पंक्ति और स्तंभ क्या हो? समान। उसके बाद में हमने पढ़ा था विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या था? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। उसके बाद में हमने पढ़ा था अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या था? ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? समान हो। तत्समक आव्यूह पढ़ा था। तत्समक आव्यूह क्या था? ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? एक हो। फिर तत्समक आव्यूह को किससे प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल आई से। इसके बाद हमने पढ़ा था शून्य मैट्रिक्स यानी शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव क्या हो? जीरो। और शून्य आव्यूह को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से। उसके बाद में हमने पढ़ा था समान आव्यूह। समान आव्यूह क्या होता है? ऐसे दो आव्यूह समान आव्यूह कहलाएंगे यदि उनमें क्या हो? कोटियां समान हो दोनों की, और दोनों के संगत अवयव भी क्या हो? समान हो। ठीक है, यहां तक का हम कर चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे आव्यूहों पर संक्रियाएं। आज का अपना लेक्चर है आव्यूहों पर संक्रियाएं। ठीक है, अपने चैप्टर के अंदर 3 संक्रियाएं। पहला है आव्यूहों का योग। आव्यूहों का योग। सेकंड है आव्यूहों का अंतर। ठीक है, तीसरी है मेरे पास एक अदिश का आव्यूह से गुणन। ठीक है, चौथी है मेरे पास आव्यूहों का गुणन, यानी आव्यूह का आव्यूह से गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है, 3 संक्रियाएं हैं, तीनों पढ़नी है आपको। ठीक है, पहली संक्रिया देखो, आव्यूहों का योग या अंतर। जब भी दो आव्यूह को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक है, जब भी दो आव्यूह को जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा तो आपको सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि दोनों आव्यूहों की कोटि समान होनी चाहिए। ठीक है, जिस भी आव्यूह को आप जोड़ो या जिस भी आव्यूह को आप घटाओ, दोनों में क्या होना चाहिए? दोनों आव्यूहों की कोटियां क्या होनी चाहिए? समान। ठीक है, दोनों आव्यूहों की क्या समान होनी चाहिए? कोटि। चाहे से आप जोड़ो चाहे से आप घटाओ। एक अदिश का आव्यूह से गुणन। ठीक है, अदिश का मतलब यहाँ पे चर भी हो सकता है और अचर भी हो सकता है। ठीक है, चाहे से चर से गुणा करो या अचर से। ठीक है, मैं लिख देता हूं अदिश ब्रैकेट में लिख देता हूं चर और अचर। चर और अचर। अदिश का आव्यूह से गुणा करते समय आव्यूह का प्रत्येक अवयव उस अदिश से गुणा होगा। ठीक है, अदिश का जब भी आव्यूह से गुणा होगा तो आपको क्या देखना है? उसके अंदर जो भी अदिश है उसका आव्यूह के जितने भी अवयव है, यानी आव्यूह के अंदर जितने भी एलिमेंट लिखे गए हैं उन सब से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले एग्जांपल लेते हैं आव्यूह के योग का। देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। 1 2 ले लेते हैं। 3 5 -1 0 और 2। एक आव्यूह है, दूसरा आव्यूह ले लिया मैंने 1 2 0 5 3 और 2। ठीक है, दोनों आव्यूह का जब भी आप जोड़ो, जब भी आप घटाओ,
सबसे पहला काम चेक करना है कि दोनों की कोटि समान है या नहीं। तो इसकी कोटि कितनी है, देखो कितनी पंक्ति है इसके अंदर 3 और स्तंभ कितने हैं 2। इसकी भी कोटि कितनी है 3 गुणा 2। तो सबसे पहले मैं जोड़ना सिखा रहा हूँ, यह है अवयव के योग का एग्जाम्पल, ठीक है। सबसे पहले जोड़ना सिखा रहे हैं, तो जोड़ना है इसे व्यवस्थित तरीके से। सबसे पहले अवयव ए के सारे अवयव लिख लो आप, ठीक है। प्लस का चिन्ह लग रहा है तो प्लस का लगाओ। फिर अवयव बी के सारे अवयव लिख लो। फिर आपको जोड़ना है, जोड़ते टाइम आपको ध्यान रखना है कि संगत अवयव से जुड़ेगा। तो दोनों अवयव की कोटि समान हो और संगत अवयव के साथ का मतलब अगर योग लिखा है तो जुड़ेगा, घटाव लिखा है तो घटेगा। तो 2 का संगत अवयव क्या है यहाँ पे 1, तो 2 और 1 कितने हो गए 3। इस 3 का संगत अवयव कितना है 2, 3 और 2 5। 5 का संगत अवयव 0, 5 और 0 कितने आएंगे 5। -1 प्लस 5 कितना आएगा 4। 0 प्लस 3 3, 2 और 2 4। तो ये किसका आंसर आया a प्लस बी का। इसी प्रकार मैं निकालता हूं a माइनस बी। तो a की वैल्यू क्या है 2, 3, 5, -1, 0 और 2, माइनस b की वैल्यू है 1, 2, 0, 5, 3 और 2। अब घटाते हैं, देखो 2 - 1 कितना आएगा 1। 3 - 2 कितना आएगा 1। 5 - 0 5, -1 - 5 -6, 0 और माइनस के 3 2 - 2 0। देखो मैंने संगत अवयव को संगत अवयव के साथ क्या है घटाया। बीच में माइनस लग रहा है तो घटाना है, बीच में प्लस लग रहा है सबको जोड़ना है, ठीक है। तो ये तो था a माइनस बी और a प्लस बी। अब मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे तीसरे का, एक अवयव का अधिक से गुणा वाला, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल था अवयव के योग का, सेकंड एग्जांपल है अवयव के अंतर का। अगला एग्जांपल लेते हैं, देखो कि एक अदिश का हम अवयव से गुणन कैसे करेंगे। एग्जांपल नंबर 3, कोई अवयव a दे रखा है मेरे पास 2, 5, 7, 1, 0 और 2, ठीक है। आपसे पूछा गया है 5a की वैल्यू क्या होगी, या आपसे बोला गया है कि xa इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं 5a इक्वल टू 5 ऐसे कैसे, a की वैल्यू क्या है 2, 5, 7, 1, 0, 2। तो यहाँ पे 5 क्या है अचर, तो आपको क्या करना है 5 का अवयव के हर अवयव से गुणा करना है। तो 5 का 2 से गुणा 10, 5 का 5 से 25, 5 का 7 से 35, 5 का 1 से 5, 0 से 0, 5 दूनी 10। तो 5 1 की वैल्यू क्या आएगी 10, 25, 35, 5, 0 और 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है मेरे पास xa। तो x ऐसे कैसे, a की वैल्यू क्या है 2, 5, 7, 1, 0 और 2। x से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 2x, 5x, 7x, x, 0 और 2x। मैंने क्या किया x का अवयव के हर अवयव से क्या कर दिया गुणा। तो यहां तक की बात समझ में आई कि अवयव का योग कैसे करना है। अवयव का पहले तो देखना है कि अवयव का योग कब संभव होगा, जब दोनों की कोटियां क्या हो समान। ये काम योग में देखना है, ये काम अंतर में देखना है। फिर क्या करना है आपको जोड़ने के अंदर संगत अवयव को संगत अवयव के साथ जोड़ना है, घटाने में भी संगत अवयव को संगत अवयव के साथ घटाना है। आपस में जो अवयव है उसका ऑर्डर चेंज नहीं करना है कि संगत अवयव का मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है अगर पहले अवयव का, तो दूसरे अवयव के पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ ही जुड़ेगा, ठीक है। और इसी प्रकार आगे दूसरा मैंने बताया कि एक अवयव का अदिश से गुणा कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, जो भी अदिश है, अदिश का मतलब मैंने बोला है कि चर या अचर,
चर या अचर दोनों में से कोई सा भी हो, जो भी दे रखा है आपको क्या करना है, उसका आयु के हर अवयव से क्या करना है, गुणा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब चौथा समझते हैं कि आयु का गुणन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए नंबर 4 है मेरे पास आयु का गुणन। ठीक है, अब देखिए आयु का गुणा, हर आयु का गुणा तो होगा नहीं, कौन से आयु का गुणा होगा, तो उसके लिए समझना है। देखिए आयु का गुणन केवल तभी संभव है जब दो आयु दे रखे मेरे पास, मैं पहले वाले की बात कर रहा हूं, पहले आयु में आपको देखना है स्तंभ और दूसरे आयु में देखनी है पंक्ति, दोनों की संख्या अगर इक्वल टू है तो गुणन संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं दो आव्यूहों का गुणन केवल तभी संभव होगा जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। ठीक है, जैसे देखिए मेरे पास कोई आयु ए है, ए आई जे, जिसकी कोटि है m गुणा n। ठीक है, कोई आयु बी है, बी आई जे, जिसकी कोटि है n गुणा l। ठीक है, तो दोनों आयु में आपको देखना है कि गुणन संभव होगा या नहीं होगा। उसके लिए आपको देखना है कि पहले वाले का स्तंभ और दूसरे वाले की क्या, पंक्ति। ठीक है, पहले वाले का क्या देखना है आपको, स्तंभ, दूसरे वाले की पंक्ति बराबर है या नहीं है। तो m गुणा n, दूसरा n गुणा l। तो देखिए दूसरे वाले की स्तंभ और पहले वाले की पंक्ति क्या है, बराबर, इसका मतलब गुणन संभव होगा। और इसके अलावा, इन दोनों के अलावा जो बचा, क्या बचा, m और l। ठीक है, m और l, ये क्या आएगा, जब आप इन दोनों को गुणा करोगे, इन दोनों को क्या करोगे, गुणा, ए आई जे बी आई जे, इन दोनों को जब गुणा करोगे तो गुणा करने के बाद आपसे बोले कि बिना गुणा करे बताओ कि ए का बी से गुणा करने पर कोटि ए बी की क्या होगी, तो जो बचा वो कोटि होगी, m गुणा l, उसकी क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। तो हमने समझा कि दो आयु का गुणन केवल तभी संभव होगा जब पहले वाले में स्तंभ और दूसरे वाले में पंक्ति क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आगे देखें, और एक चीज और देखनी है इसमें कि जब भी आप गुणा करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि ए का बी से गुणा करो और बी का ए से गुणा करो तो रिजल्ट बराबर आ भी सकता है, नहीं है अभी, आप कई क्वेश्चन है कि जिनमें आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ए बी नॉट इक्वल टू क्या होता है, बी ए, यानी क्रम विनिमय गुणधर्म लागू नहीं होता है। विनिमयता कि आयु के गुणन में क्रम विनिमयता लागू नहीं होती है। दूसरी है इसमें प्रॉपर्टी साचर्यता। अब इसमें देखो ए का बी से गुणा किया, जो आंसर आया उसका सी से किया, इसी प्रकार मैंने बी का सी से गुणा किया, जो आंसर आया उसका ए से गुणा किया, यह संभव है, इसको बोलते हैं साचर्यता। इसको क्या बोलते हैं, साचर्यता। यानी आपसे बोले कि आयु का गुणन क्रम विनिमय होता है, नहीं होता, नहीं होता। आयु के अंदर साचर्यता लागू होती है, नहीं होती है, होती है। ठीक है, ये दोनों चीज और समझिए। अब आगे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो आज शुरू कर रहे हैं हम एग्जाम्पल से। ठीक है, देखिए आगे। तो तीनों संक्रियाएं पढ़ी हमने, सॉरी चारों, योग, अंतर, आदेश का आयु से गुणा और आयु का गुणन। ठीक है,
अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से आगे। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, ए इक्वल टू दे रखा है आपके पास √3 1 -1 2 3 0, बी इक्वल टू दे रखा है आपके पास 2 √5 1 -2 3 1/2। तो आपको वैल्यू निकालनी है ए प्लस बी की वैल्यू क्या है। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपको 12th के अंदर मैक्सिमम एग्जाम्पल करने हैं, सबसे ज़्यादा आपको एग्जाम्पल सोल्व करने हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा आपसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो देखिएगा ए प्लस बी उसने पूछा है, तो ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है √3 1 -1 2 3 0 प्लस, ठीक है, बी की वैल्यू क्या है 2 √5 1 -2 3 और 1/2। अब दोनों को ऐड करना है। मैंने बताया था दो आव्यूह का योग केवल तभी संभव होगा जब दोनों की कोटियां समान हो। तो देखो दोनों की कोटियां तो समान है। क्या कोटि है? दो तो पंक्ति है, तीन क्या है स्तंभ, तो 2 × 3 इसकी है, 2 × 3 इसकी है, कोटि तो समान है। और जोड़ते टाइम आपको ध्यान रखना है कि संगत अवयव के साथ जुड़ेगा। तो √3 किसके साथ जुड़ेगा? 2 के साथ, ठीक है। √3 किसके साथ जुड़ेगा? 2 के साथ। और 1 किसके साथ? √5 के साथ। -1 + 1 0, 2 - 2 0, 3 और 3 6, 0 और 1/2 कितना आएगा 1/2। तो ये अपना आंसर है ए प्लस बी की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7, जो अभी इसी साल 2026 में आया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल 7 है, यदि ए इक्वल टू दे रखा है मेरे पास 1 2 3 2 3 1, बी इक्वल टू दे रखा है मेरे पास 3 -1 3 -1 0 और 2 है, तो 2a - b इक्वल टू क्या होगा? ये क्वेश्चन देखो RBSE 2024 और 2026 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन 24 में भी आया है और 26 में भी आया हुआ है। तो देखिए इसने बोला है कि a इक्वल टू दे रखा है, b इक्वल टू दे रखा है, तो आप बताओ 2a - b की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो 2a - b निकालने के लिए सबसे पहले मैं निकालूंगा 2a, b दे रखा है, दोनों में से घटा दूंगा। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं 2a, 2 इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 2 4 6, फिर 4 6 2, ठीक है, 2a आ गया। हम निकालते हैं 2a - b इक्वल टू 2 4 6 4 6 2 माइनस b की वैल्यू क्या है 3 -1 3 -1 0 और 2, ठीक है। अब करते हैं 2 - 3 कितना बचेगा -1, 4 माइनस प्लस 4 और 1 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, 6 - 3 3, 4 माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा 5, 6 - 0 6, 2 - 2 0। तो ये अपना आंसर है 2a - b की वैल्यू। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपना है एग्जाम्पल 8, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, देखिए बोर्ड पे। एग्जाम्पल नंबर 8 है, यदि a इक्वल टू दे रखा है आपके पास 8 0 4 - 2 3 और 6, b इक्वल टू दे रखा है 2 - 2 4 2 -5 और 1 तथा 2a + 3x इक्वल टू 5b,
दिया है तो आव्यूह x ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे पास। तो आपको आव्यूह x की वैल्यू बतानी है, क्या आएगी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, a दे रखा है आव्यूह, b आव्यूह दे रखा है। ठीक है, और ये कंडीशन दी है कि 2a + 3x इक्वल टू क्या है 5b। तो आपको आव्यूह x की वैल्यू बतानी है। तो मेरे को क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, 2a की ज़रूरत है और 5b की, दोनों निकाल लेता हूँ मैं। 2a इक्वल टू क्या आएगा, 2 बाहर, a की वैल्यू क्या है 8, 0, 4, -2, 3 और 6। ठीक है, 2a की वैल्यू निकालनी है तो 2 बाहर, a की वैल्यू क्या है ये रख दी। अब 2 का सबसे गुणा करना है, तो 2 का 8 से गुणा 16, 0 से 0, 2 का 4 से गुणा 8, 2 का -2 से -4, 2 का 3 से 6, 2 का 6 से 12, 2a आ गया। अब निकालते हैं अपन 5b। तो 5 ऐसे कैसे, b की वैल्यू क्या है 2, -2, 4, 2, -5 और 1। ठीक है, अब करते हैं 5 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10, -2 से -10, 5 चौक, 5 दूनी 10, 50, 25 और 5 एकम 5। 2a निकाल लिया, 5 भी निकाल लिया। अब ये जो समीकरण दिए इसमें रखना है, 2a + 3x इक्वल टू 5b, ये दिया है आपके पास। तो 2a का मान रखते हैं, 2a का मान कितना है 16, 0, 8, -4, 6 और 12 प्लस 3x ऐसे कैसे ही। 5b का मान कितना है 10, -10, 20, 10, -25 और 5। ठीक है, अब मेरे को 3x निकालना है। तो समीकरण सोल्व करते टाइम हम क्या करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा टर्म होती है उसका ट्रांसफर करके दूसरे अब ले जाते हैं। एक्स्ट्रा क्या है, ये आव्यूह, इसको इधर ले जाओ। तो 3x इक्वल टू 10, -10, 20, 10, -25, 5, 16, 0, 8, -4, 6 और 12। इस वाले आव्यूह को जब इधर लेके जाएंगे, ये प्लस का है तो साइन चेंज हो गया, क्या गया माइनस। अब देखिए आगे, अब दोनों आव्यूह को घटाते हैं। घटाते कैसे हैं, संगत आव्यूह को संगत आव्यूह के साथ। तो 10 - 16 कितना बचेगा माइनस का 6, -10 -0 क्या बचेगा माइनस का 10, 20 - 8 कितना बचेगा 12, 10 माइनस प्लस 10 और 4 कितना आएगा 14, -25 और -6 कितना आएगा 31 और 5 - 12 कितना आएगा -7। एक बार चेक कर लीजिए, 10 - 16 - 6 -10 -10, 20 - 8 12, 10 + 4 14, -25 और -6 -31, 5 - 12 -7। मेरे को निकालना है कैपिटल X। ठीक है, तो कैपिटल X किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से। तो 3 गुणा में है तो कहाँ जाएगा भाग में। मैंने बताया आव्यूह में जब भी भाग लगाते हैं या गुणा करते हैं वो हर अवयव से होता है। तो ठीक है, तो 6 के नीचे क्या आएगा 3, -10 के नीचे भी 3, 12 के नीचे 3, 14 के नीचे 3, -31/3, -7/3, तो 6/3 यानी -2, -10/3, 3 चौक 12, 14/3, -31/3 और -7/3। तो ये किसकी वैल्यू है आव्यूह X की वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बार आंसर मैच कर लेते हैं। -2 -10/3, 4 14/3, -31/3 और -7/3। ठीक है, एक बार वापस समझिए, आपको A दे रखा था, B दे रखा था, 2a + 3x = 5b, ये भी दिया था आपके पास। तो आपको आव्यूह X निकालना था। आव्यूह X के लिए मेरे को 2a और 5b की जरूरत थी, तो मैंने 2a भी निकाल लिया और 5b भी निकाल लिया। ठीक है, निकाल के मैंने क्या किया, इस वाली टर्म को इधर पंक्षांतरण किया
तो प्लस की क्या हो गई माइनस में। अब देखो दो आव्यूह के बीच में माइनस लग रहा है यानी घटाना है। घटाना आप जानते हो कैसे घटाते हैं, घटाने के बाद x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से। जब भी हम वैल्यू निकालते हैं जो मल्टीप्लाई में होती है वो कहाँ चल जाती है डिवाइड में। 3 का आव्यूह के हर अवयव से क्या लगा दिया भाग। ये क्या है मेरा आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है मेरे पास। आव्यूह आपको कैपिटल X तथा कैपिटल Y ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि कैपिटल X प्लस कैपिटल Y इक्वल टू है 5209 और कैपिटल X माइनस Y इक्वल टू दे रखा है 360-1 है। ठीक है, तो आपको कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो अपने पास क्या क्या गिवन है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या दे रखा है 5209। ठीक है, और कैपिटल X माइनस वाई इक्वल टू क्या दे रखा है 360 और -1। जैसे हमने समीकरण सोल्व करी थी वैसे आव्यूह को सोल्व करना है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ विलोपन। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए यहाँ पे अगर इन दोनों समीकरणों को जोड़ूंगा यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मैं जब जोड़ूंगा तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और x और x क्या हो जाएगा 2x। मैं लिखता हूं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा। मैं लिखता हूं यहाँ पे कैपिटल X प्लस वाई प्लस कैपिटल X माइनस वाई। ठीक है, LHS लिख दिया तो LHS जुड़ेगा तो RHS भी जुड़ेगा। RHS में क्या है 5209 360 -1। ठीक है, दोनों को जोड़ा है मैंने, प्लस का साइन लगाया है। अब देखो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x और x कितने हो गए 2x। अब जोड़ना है इसको 5 और 3 8, 2 और 6 8, 0 और 0 0, 9 -1 8। ठीक है, तो देखिएगा आगे तो कैपिटल X की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, देखो कैपिटल X की वैल्यू क्या निकल के आती है। 2 का भाग लगाना है सब में। कैपिटल X इक्वल टू 8/2 8/2 0/2 और 8/2। तो 8/2 कितना होता है 4 4 0 और 4। ये किसकी वैल्यू है मेरे पास कैपिटल X की। कैपिटल X का मान अब समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दो या सेकंड में। कैपिटल X का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो कैपिटल X का मान क्या है मेरे पास 4404 प्लस कैपिटल Y इक्वल टू 5209। तो कैपिटल Y इक्वल टू 5209 माइनस के 4404। ठीक है, तो 5 - 4 1, 2 - 4 -2, 9 - 4 5। ठीक है, तो कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू उसने पूछी थी कि x प्लस वाई ये दे रखा है, x माइनस वाई ये दे रखा है, तो कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू क्या होगी यही अपन को निकालनी थी। ठीक है, एक बार आंसर में इसलिए कर लेते हैं, ये आ रहा है आंसर इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए बोर्ड। एग्जाम्पल नंबर 10, आपको निम्नलिखित
निम्नलिखित समीकरण से स्मॉल x तथा स्मॉल y के मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, और आपको इस प्रकार से समीकरण दिए, 2 ब्रैकेट x 5 7 y माइनस 3 प्लस 3 माइनस के 4 1 2 इक्वल टू 7 6 15 और 14 ये समीकरण दिए। ठीक है, ये समीकरण दी हुई है, आपको स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, 2 भाग लिखा हुआ है, इसका मतलब इस 2 का अवयव के हर अवयव से क्या होगा, गुणा करो, गुणा 2x 5 का 2 से गुणा 10, 2 का 7 से गुणा 14। ठीक है, 2y माइनस 6, 2 का y से गुणा 2y, 2 का 3 से गुणा 6, प्लस की टर्म उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, 7 6 15 14 माइनस की 3 माइनस के 4 एक और, वापस समझिए, 2 का अवयव के हर अवयव से गुणा कर दिया, ये प्लस वाली टर्म थी इधर गई तो किसकी हो गई, माइनस की। अब देखिए 2x 10 14 2y माइनस 6 इक्वल टू 7 में से 3 गए तो 4, 6 माइनस माइनस प्लस 6 से 4 10, 15 में से 1 गए तो 14, 14 में से 2 गए तो 12। मेरे को बताओ, जब भी 2 अवयव इक्वल दे रखे हैं तो उनमें क्या होता है, कोटि समान होनी चाहिए, कोटि समान है, संगत अवयव भी क्या होना चाहिए, समान। 10 10 के बराबर आई, 14 14 के बराबर आई, तो 2x किसके बराबर होगा, 4 के, और 2y माइनस 6 किसके बराबर होगा, 12 के। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 4/2 यानी 2। ठीक है, माइनस 6 इधर गया तो किसका हो गया, प्लस का, 12 और 6 18, y बराबर 18/2 यानी 9। तो y की वैल्यू तो 9 आएगी और x की वैल्यू क्या आएगी, 2। यहाँ तक की बात समझ में आई, यही निकालना था। इसमें मैंने 2 का सबसे गुणा किया, इस वाले अवयव को इधर पक्षांतरण किया, दोनों को घटाया, 2 अवयव बराबर दे रखे हैं तो उनमें संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 11 बड़ा है तो मैं पूरा लिखूंगा नहीं इसको, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं इसको। 2 किसान रामकिशन और गुरचरण सिंह, ठीक है, 2 किसान हैं, ठीक है, रामचरण और गुरचरण सिंह, जिनमें 3 प्रकार के चावल बोते हैं, वो बासमती, परमल और नौरा। दोनों किसानों द्वारा सितंबर और अक्टूबर माह की बिक्री दे रही है, जिनको उसने अवयव ए और बी से व्यक्त किया है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं शॉर्ट फॉर्म में, सितंबर माह की बिक्री, ठीक है, रुपए में। चावल कौन कौन से हैं, बासमती, अगला है परमल, अगला चावल है नौरा, ठीक है। तो इसने इसके बारे में बताया कि इसकी बिक्री के मिलते हैं 10,000, इसके मिलते हैं 20,000, इसके मिलते हैं उसको 30,000, इसके मिलते हैं उसको 50,000, इसके मिलते हैं उसको 30,000, इसके मिलते हैं उसको 10,000, ठीक है। ये वाली बिक्री दी है उसने रामकिशन की, रामकिशन, और ये वाली बिक्री दी है उसने गुरचरण सिंह, गुरुचरण सिंह, ठीक है। अक्टूबर माह की बिक्री, अक्टूबर
माह की बिक्री। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप करेक्शन कर लेना। इसमें उसने a माइनस बी लिखा है, ओनली यहाँ पे बी है। ठीक है, यह है बासमती, यह है परमल और यह है नौरा। ठीक है, और इसमें वैल्यू भी थोड़ी चेंज करनी है आपको। पहली वैल्यू सही लिखी है 5000, दूसरी वैल्यू भी उसने सही लिखी है 10,000, तीसरी वैल्यू उसने 24 लिखी है जो कि 6000 है। अगली वैल्यू भी चेंज करनी है आपको 20,000, फिर से अगली वैल्यू फिर गलत दे रखी है उसने 10,000, फिर अगली वैल्यू है 10,000। इस किसान का नाम है रामकिशन, इस किसान का नाम है गुरुचरण सिंह। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन उसने पूछा है प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार की, प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार की, प्रत्येक प्रकार के, प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। सेकंड है सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई, अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी ज्ञात कीजिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, यदि दोनों किसानों की कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में अपने पास दो क्वेश्चन और बचेंगे, शायद 13, 14, 15, 16। ठीक है, इसके बाद 5 क्वेश्चन 16, 17, 18, 19 अभी तो क्वेश्चन है उसमें खूब। ठीक है, अब देखिए ए बी, सबसे पहले इसमें करेक्शन करना है। ए माइनस बी नहीं दे रखा, बी दे रखा है, और इन वैल्यूओं में भी आपको क्या करना है, करेक्शन करना है। तो पहला क्वेश्चन है प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री। सम्मिलित का मतलब दोनों का क्या पूछा है उसने, सम्मिलित का मतलब योग, यानी ए प्लस बी की वैल्यू उसने पूछी है। ठीक है, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी क्या आएगा, तो ए का मान क्या है 10,000, 20,000, 30,000। ठीक है, 50,000, 30,000 और 10,000 प्लस बी की वैल्यू क्या है
5,000 और 10,000, उसके बाद है 6,000, फिर 20,000, 10,000, फिर से 10,000। ठीक है, तो दोनों को जोड़ के लिखना है। ठीक है, मैं मिटाई तो किसको मिटाई जगह और कम है। आप देखिए दोनों को जोड़ के लिखते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 10,000 और 5,000 कितने हो गए? 15,000। 20 और 10 कितने हो गए? 30,000। 30 और 6 कितने हो गए? 36,000। 50 और 20 कितने हो गए? 70,000। 30 और 10 कितने हो गए? 40,000। 10 और 10 कितने हो गए? 20,000। तो a प्लस बी यानी पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है मेरे पास? सम्मिलित बिक्री 15,000, 30,000, 36,000। ये चावल की किस्में लिखनी है ऊपर। ये रामकिशन है, गुरुचरण सिंह है। ठीक है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी। कमी का मतलब माइनस, a माइनस बी। तो a की वैल्यू क्या है? 10,000, 20,000, 30,000, फिर 50,000, 30,000 और 10,000 माइनस 5,000, 10,000, 6,000, फिर 20,000, 10,000, 10,000। ठीक है, अब देखिएगा आगे। 10 माइनस 5 क्या बचेगा मेरे पास? 5,000। 20 माइनस 10 क्या बचेगा? 10,000। 30 माइनस 6 क्या बचेगा? 24,000। 50 माइनस 20 क्या बचेगा? 30,000। 30 माइनस 10 मेरे पास क्या बचेगा? 20,000। 10 माइनस 10 क्या बचेगा? 0। ठीक है, a प्लस बी निकाल लिया, a माइनस बी निकाल लिया। ठीक है, अब बोला है उसने कि दोनों किसानों की कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है। तो अक्टूबर वाली निकालनी है आपको। अक्टूबर के अंदर 2% जो प्रॉफिट होगा वो क्या आएगा? ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे पास? देखिए b इक्वल टू क्या दे रखा है मेरे पास? 5,000, 10,000, 6,000, 20,000, 10,000, फिर से 10,000। ठीक है, उसने बोला है कि दोनों की सम्मिलित बिक्री पर कितना परसेंट? 2%, यानी b का 2% निकालना है हमको। तो हर अवयव का 2% निकाल लो। 10,000 का भी 2%, 6,000 का भी 2%। ठीक है, बीस 20,000 का भी 2%, 10,000 का भी 2% और 10,000 का भी। ठीक है, 2 0 से 2 0, 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 2 0 से 2 0। तो जो बचा वो आंसर लिख देते हैं। 50 का 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 100। और 100 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 100 का 2 से 5,000 था नहीं। 100 का 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 200। और 60 दूना 120। ठीक है, 200 गुणा 2 400,
100 गुणा 2 200 और 100 गुणा 2, ठीक है, ये अपना आंसर है। एक बार मैच कर लेते हैं आंसर अपना। फर्स्ट क्वेश्चन का 15, 30, 36, 70, 40 और 20। ए माइनस बी का है 5000, 10,000, 24,000, 30,000 और 20,000। 0, 100, 200, 120, 400, 200 और 200, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए क्या है मेरे पास। यदि a इक्वल टू दे रखा है आपके पास 6, 9, 2 और 3, b इक्वल टू आपके पास दिया है उसने 2, 6, 0, 7, 9, 8, तो आपसे बोला गया है कि ए बी की वैल्यू फाइंड कीजिए कि आयु ए का बी से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू ए का मान 6, 9, 2, 3, 2, 6, 0, 7, 9, 8। सबसे पहले चेक करो गुणा संभव होगा या नहीं होगा। इसकी कोटि क्या है 2 गुणा 2, इसकी कोटि क्या है 2 गुणा 3, तो इसका स्तंभ इसकी पंक्ति के क्या है बराबर, तो गुणा क्या होगा संभव। तो गुणा हम कैसे करते हैं, पंक्ति से स्तंभ। गुणा कैसे करते हैं हम, पंक्ति से स्तंभ की ओर। आपको ऐसे चलना है, यहां से इधर और फिर यहां से इधर, ऐसे गुणा करते हुए चलना है। तो मैं चल रहा हूं यहां से इधर। आपको ध्यान रखना है पहली पंक्ति जितने भी स्तंभ दे रखे हैं उन सबसे गुणा होगी। तो 6 का गुणा किससे होगा 2 से, बीच में प्लस आता है। 6 के बाद अगला अवयव कौन सा है 9, और इधर अगला कौन है 7। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा हो गई, अब पहली पंक्ति गुणा होगी दूसरे स्तंभ से। 6 का 6 से गुणा, फिर 9 का किससे गुणा होगा 9 से। 6 का गुणा किससे होगा 0 से, फिर 9 का गुणा किससे होगा 8 से, ठीक है। देखिए ध्यान से, पहली पंक्ति तीनों स्तंभों से गुणा हो चुकी। जब पहली पंक्ति कंप्लीट हो चुकी तीनों स्तंभ के साथ, अब अगली पंक्ति का नंबर लेना है। अब अगली पंक्ति में 2, 3 किससे गुणा होगा 2, 7 से, तो 2 का गुणा 2 से, फिर 3 का गुणा 7 से, 2 का गुणा 6 से, फिर 3 का गुणा 9 से, 2 का गुणा 0 से, फिर 3 का गुणा 8 से, ठीक है। 6 गुणा 2 12, 9 7 63, 6 6 36, 9 9 81, 6 का 0 से 0, 9 8 72, 2 दूनी 4, 7 तिया 21, 6 दूनी 12, 9 तिया 27, 8 तिया 24, 63 और 12, 3 और 2 5, 6 1 7 75, 8 6 1 7, 8 3 11, 72 और 0 72, 21 और 4 25, 7 2 9 2 1 3 37, 8 तिया 24। ये क्या है मेरे पास आंसर, ठीक है। ए का बी से क्या क्या है मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है 13। ये क्वेश्चन भी इसी साल आया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 13। इसलिए मैं बोल रहा हूं इसके एग्जाम्पल 12th के अंदर जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं आपको, वो सारे मैक्सिमम टाइम सोल्व करने, सबसे ज़्यादा आपको एग्जाम्पल सोल्व करने, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन निकालने, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13, आपके पास a इक्वल टू दिया गया है 1, माइनस के 2 और 3, फिर है माइनस के 4, 2 और 5। b इक्वल टू आपके पास दिया गया है 2, 3, 4, 5, 2 और 1। तो आपको निकालना है ए बी एंड बी ए
इनकी वैल्यू निकालनी है और आपको बताना है कि ए बी किसके इक्वल नहीं है, बी ए के। ये जो इस साल क्वेश्चन आया था केवल उसमें उतना ही पूछा था उसने कि आप ए बी निकालिए, बस इतना ही पूछा गया था। बी ए भी नहीं पूछा था, ना इसने ये बताया था कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये बताना है नहीं बताना, ठीक है। तो देखिए मैं निकालता हूं ए बी, 1 -2 3 -4 2 और 5। ए के एलिमेंट लिख लिए, बी के लिखने 2 3 4 5 2 और 1। पहले देखते हैं गुणा संभव होगा नहीं होगा। कितनी पंक्ति है, 2, स्तंभ कितने 3, यानी 2 गुणा 3 इसका क्या है, ऑर्डर। इसमें देखो पंक्तियां कितनी है 3, स्तंभ कितने 2, यानी स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्ति के बराबर है, इसलिए गुणन क्या होगा, संभव होगा, ठीक है। अब करते हैं गुणा। गुणा करते हैं हम पंक्ति से स्तंभ की ओर। 1 का 2 से गुणा, अगला अवयव -2 का 4 से, 3 का 2 से। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से हो गई, पहली पंक्ति होगी दूसरे स्तंभ से। 1 का 3 से, -2 का 5 से, या प्लस लिख के मैं माइनस लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फिर 3 का, यहां पे देखो 1 का 3 से हो गया, -2 का 5 से होगा, 3 का किससे होगा, 1 से। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से हो गई गुणा। अब दूसरी पंक्ति -4 का 2 से, 2 का 4 से, 5 का 2 से, -4 का 3 से, 2 का 5 से, 5 का 1 से, ठीक है। अब करते हैं आगे। 1 का 2 से गुणा, 2 2 चौकी 8, 3 दूनी 6, 3 5 दूनी 10 और 3, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 5, ठीक है। अब देखिए 6 और 2 8, +8 -8 0, 3 और 3 6, 10 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, -4, -8 +8 कैंसिल, क्या बचेगा 10, 10 12 -12 प्लस -2, 5 में से 2 गए तो 3, ठीक है। ये ए बी की वैल्यू आ गई। अब निकालनी है मेरे को किसकी वैल्यू, बी ए की। बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 3 4 5 2 1। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 -2 3 -4 2 और 5, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, 3 पंक्ति 2 स्तंभ, 3 गुणा 2। इसका ऑर्डर क्या है, 2 गुणा 3, तो गुणन संभव होगा। तो पंक्ति से स्तंभ की ओर गुणा करो, 2 गुणा 1, फिर 3 गुणा -4, 2 गुणा -2, ठीक है, और 3 गुणा 2, फिर जगह कम पड़ेगी इधर, ठीक है। मैं गुणा करके सीधा ही लिख दूं क्या, इधर कर लेते हैं थोड़ा। इधर करते हैं थोड़ा गुणा, ये इसी की वैल्यू है, ठीक है। 2 का 1 से गुणा, फिर 3 का -4 से, 2 का -2 से, प्लस 3 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 5 से। फिर पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति 4 गुणा 1, 5 गुणा -4, 4 गुणा -2, 5 गुणा 2, 4 गुणा 3, 5 गुणा 5, फिर 2 गुणा 1, 1 गुणा -4, 2 गुणा -2, 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 1 गुणा 5, ठीक है। अब देखते हैं 2, ठीक है, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 4 -20, -8 प्लस 10, 12 प्लस 25, 2 -4, -4 प्लस 2, 3 दूनी 6 प्लस 5, ठीक है। अब सोल्व करना है इसको। 2 -12 कितना बचेगा, माइनस का 10, -6 -4 2, 15 और 6 21, -16, 10 में से 8 गए 2, 5 2 7 37, माइनस के 2 और 11,
अब देखो ए बी की वैल्यू निकाली है, बी ए की वैल्यू निकाली है, इक्वल टू आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। अतः ए बी नॉट इक्वल टू बी ए है। ठीक है, सारी वैल्यू निकाली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार मैच कर लेते हैं जो अपने किया है। 0 - 4 10 3 -10 2 21 -16 2 37 -2 और 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 14, यदि a इक्वल टू आपके पास दिया गया है 1 0 0 -1 और b इक्वल टू आपके पास दिया गया है 0 1 1 0, तो ए बी बराबर 0 -1 -1 0। ठीक है, ए बी दे रखा है बी ए 0 -1 1 और 0। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या है, एक तरीके से कंसेप्ट दिया है उसने, ए दे रखा है बी दे रखा है, तो आप ए का बी से गुणा करोगे तो ये आएगा, बी का ए से गुणा करोगे तो ये आएगा। तो इससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, यानी आव्यूह का गुणन क्रम विनिमय, आव्यूह का गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यदि a इक्वल टू आपके पास दिया गया है 0 -1 0 और 2, b इक्वल टू आपके पास दिया गया है 3 5 0 0, तो आपको a b की वैल्यू फाइंड करनी है कि a का b से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। ठीक है, देखिए a b निकाला है, a क्या है 0 -1 0 और 2, b क्या है 3 5 0 0, तो 0 का 3 से गुणा करेंगे, फिर -1 का 0 से, 0 का 5 से, -1 का 0 से, 0 का 3 से, 2 का 0 से, 0 का 5 से, 2 का 0 से। ठीक है, अब देखिए 0 0 0 0, तो एक तरीके से क्या आएगा 0 मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको साहचर्य प्रॉपर्टी वाला, एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल 16 क्या है, यदि a इक्वल टू दे रखा है 1 1 -1 2 0 और 3 3 -1 और 2, और b इक्वल टू आपके पास दिया गया है 1 3 0 2 1 3 0 और 2, -1 और 4, c इक्वल टू आपके पास दिया गया है 1 2 3 -4 2 0 -2 और 1। ठीक है, तो आपसे बोला गया है a b c तथा a b c ज्ञात करना है, और आपको प्रूव करना है कि ए बी सी बराबर ए बी इंटू सी ये होता है नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से,
इसके लिए मैं सबसे पहले ए बी निकाल लेता हूँ, ठीक है। ए बी और बी सी दोनों निकाल लेते हैं। पहले ए बी निकालते हैं। 1 1 -1 2 0 और 3 3 -1 और 2। बी की वैल्यू क्या है? 1 3 0 2 -1 और 4। अब देखिए आगे, दो आव्यूह का गुणा कैसे होता है? पंक्ति से स्तंभ की ओर। तो 1 का 1 से गुणा, फिर 1 का 0 से गुणा, फिर -1 का -1 से गुणा। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से हो गई, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से। 1 का 3 से, फिर 1 का 2 से, फिर -1 का 4 से। पहली पंक्ति हो गई इससे दूसरे स्तंभ से गुणा। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से 2 का 1 से, 0 का 0 से, 3 का -1 से, फिर 2 का 3 से, फिर 0 का 2 से, फिर 3 का 4 से, फिर 3 का 1 से, -1 का 0 से, 2 का -1 से, फिर 3 का 3 से, -1 का 2 से, 2 का 4 से। तो देखिए ध्यान से आगे, 1 का 1 से गुणा 1, -1 का -1 से गुणा +1, 1 का 3 से 3, 1 का 2 से 2, -1 का 4 से -4, 2 का 1 से 2, 3 का -1 से -3, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 3 -2, 3 तिया 9, -2, 4 दूनी 8। तो क्या आएगा? 2 3 और 2 5 में से 4 गए तो 1, 2 में से 3 गए तो -1, 12 और 6 18, 3 में से 2 गए तो 1, 9 में से 2 गए तो 7, 8 और 7 कितने आ गए? 15। तो ये अभी ए बी का मान है, जो मान आया है उसका सी से गुणा कर लेंगे बाद में। पहले बी सी निकाल लेते हैं। बी क्या है? 1 3 0 2 -1 और 4। सी क्या है मेरे पास? 1 2 3 -4, 2 0 -2 और 1, ठीक है। अब करते हैं पंक्ति से स्तंभ की ओर गुणा। 1 का 1 से, फिर 3 का 2 से, 1 का 2 से, और डायरेक्ट लिख देता हूं इसका आंसर, यहां भी जगह कम पड़ रही है। अब देखिए आगे, 1 का 1 से 1, 3 का 2 से 6, 1 का 2 से 2, 3 का 0 से 0, 1 का 3 से 3, 3 दूनी 6, 1 का -4 प्लस 3, ठीक है। 0 का 1 से 0, और 2 का 2 से 4, 0, फिर 0, फिर 0 -4, और 0 का -4 से 0, 2 का 1 से 2, माइनस का 1 से 1 से 4 दूनी 8, -2 प्लस 0, -3 -8, 4 प्लस 4, 6 और 1 7, 2 3 में 6 गए तो -1, -4 प्लस 3, माइनस का 1, 4 0 -4 और 2, 7 -2 -11 और 8। यहाँ तक ये बात समझ में आई? ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब बी सी का तो 1 से गुणा करना है और ए बी का सी से, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ए बी ये है और बी सी ये है। अब निकालना है आपको ए बी इंटू सी, ठीक है। तो ए बी ये है, ए बी की वैल्यू क्या है? 2 1 -1 18, 1 और 15। सी की वैल्यू क्या है? 1 2 3 -4, 2 0 -2 और 1, ठीक है। अब करते हैं मल्टीप्लाई। 2 का 1 से 2 और 1 का 2 से 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का 3 से 6, -2, 2 चौकी 8 प्लस 1, माइनस का 1,
+36, ठीक है। आगे क्या आएगा, माइनस का 2, ये तो 0 हो गया। फिर आगे माइनस का 3, 18 दूना 36, 4 + 18, फिर 1, 15 दूना 30, फिर 2, 15 का 0 से 0 हो गया, 1 का 3 से 3, 15 दूना 30, -4 + 15। अब सोल्व करते हैं, क्या आएगा, 2 और 2 4, 4, 6 में से 2 गए तो 4, 8 में से 1 गए तो -8 + 1 -7, 36 में से 1 गए तो 35, माइनस के 2, 36 में से 3 गए तो 33, 18 4 22, तीसरे के 31, 2, माइनस के 27, 15 में से 4 गए तो 11। तो ए बी इंटू सी आ गया। अब निकालना है आपको क्या नाम से, बी सी इंटू ए, बी सी इंटू ए, ठीक है। ए बी इंटू सी निकाल लिया, अब निकालना है आपको ए इंटू बी सी। तो बी सी हो रहा, अब निकालना है ए इंटू बी सी। ए की वैल्यू क्या है, 1 1 -1, 2 0 3 3 -1 और 2। बी सी क्या है, 7 2 -3 -1, 4 0 माइनस के 4 2, 7 -2 -11 और 8, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एक का 7 से 7, एक का 4 से 4, फिर माइनस के 7, फिर एक का 2 से 2, फिर 0, फिर 2, फिर एक का -3 से -3, -4 + 11, ठीक है। फिर इधर माइनस का 1, फिर माइनस का 1 हो गया, एक का 2 से गुणा 2, फिर माइनस का 8, ठीक है। आगे देखिएगा, 2 का 7 से 14, 2 का 7 से 0 का 4 से 0, 3 का 7 से 21, और 2 का 2 से 4, 0 का 0 से 0, 3 का -2 से -6, फिर 2 का -3 से माइनस के 6, 0 का -4 से 0, 3 का -11 से -33, 2 का -2 से -2, 0 का 2 से 0, 3 का 8 से 24, फिर 3 का 7 से 21, -1 का 4 से -4, 2 का 7 से 14, 3 का 2 से 6, 0 2 दूनी 4, 3 तिया 9, -1 का +4, 11 दूना 22, ठीक है। 3 का माइनस के 3, -1 का -2, 2 का 8 से 16, +7 -7 कैंसिल, क्या बचेगा 4, 2 और 2 4, -3 -4 -7, 11 में से 7 गए तो 4, 8 1 9, -9 + 2 -7, 21 और 14 कितने हो गए 35, ठीक है। 4 -6 -2, -6 और -33, कहाँ गड़बड़ी होगी, यहाँ देखना पड़ेगा यार। 2 का -3 से -6, 0 का -4 से 0, 3 का -11 से -33, 39 आ रहा है यार, कौन गड़बड़ी हो गई इसमें, देखना पड़ेगा। 2 का इस वाली से देखना है ना, तो 2 का 3 से कहाँ गया, ये वाला इसके सपिक्स -2 हो गया, -2 ये वाला, -3 और -36, 18 दूना 36, -36 आ गया, तो -3 और -36 यानी -39, ठीक है।
यहाँ भी देखिए माइनस के 36 और माइनस के 3 माइनस के 39। 24 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 22। 21 में से 4 गए तो 17। ठीक है, 17 और 14 कितने हो गए? 31। 6 में से 4 गए तो 2। 22 और 9 कितने हो गए? 41। 41 में से 4 गए तो 37। यहाँ पे भी गड़बड़ी हो रही है। 30 कैसे हो गई गड़बड़ी यार इसमें? 1 का 3 से 3, 15 दूना 30। 30 में से 3 गए तो -27। 9 में से 4 गए -5, -27 आ रहा है यार, -27। यहाँ पे देखो 3 और 2 5, 16 में से 5 गए तो 11। अब यहाँ पे देखिए हमने निकाला है AB इंटू C और A इंटू BC, दोनों क्या है? बराबर। यही आपको क्या करना था? सिद्ध। देखिए बच्चों, आज हमने एग्जाम्पल नंबर 16 तक किए। इसके बाकी के जो एग्जाम्पल बचे हुए हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे। यहाँ भी जो भी आपको डाउट लगे तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और ये वीडियो कैसा लगे उसके बारे में भी आपको बताना है और आपको सुझाव देना है कि और क्या सुधार किया जा सकता है। थैंक यू बच्चों और ऑल द बेस्ट।